यह आकर्षित करता है किसी भी वस्तु को जिसमें चुंबक होता है या लोहा होता है, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जो जिनमें आकर्षण शक्ति ज्यादा होती है उन्हें चुंबक कहा जाता है। तो ये चुंबक जो बनाए जाते हैं सर जी, एक अस्थाई चुंबक होता है। क्या होता है, अस्थाई चुंबक। तो अस्थाई चुंबक किसके बनाए जाते हैं, इस्पात के बनाए जाते हैं सर जी। इस्पात जो होता है यह कच्चा लोहा होता है सर जी। क्या होता है, कच्चा लोहा होता है। दूसरा क्वेश्चन है, अस्थाई चुंबक किसके बनाए जाते हैं, तो अस्थाई चुंबक बनाए जाते हैं किसके सर जी, नर्म लोहे के बनाए जाते हैं। और अस्थाई जो चुंबक बनाया जाता है वो नर्म लोहे का बनाया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहां होती है, तो किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति उनके ध्रुवों पर होती है। कहां पर होती है, उनके ध्रुवों पर होती है। कहां पर होती है सर जी, उनके ध्रुवों पर होती है। जो नॉर्थ और साउथ ध्रुव होता है उस पर किसी भी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक होती है। यदि एक चुंबक को विभक्त कर दिया जाए, एक भी चुंबक को तोड़ दिया जाए तो क्या होता है, जब एक चुंबक को तोड़ दिया जाएगा तो दो अलग अलग चुंबक बन जाएगा सर जी। क्या हो जाएगा, दो अलग अलग चुंबक बन जाएगा, चुंबक बन जाएगा, दो अलग अलग चुंबक क्या हो जाएगा, बन जाएगा सर जी। यानी नॉर्थ और साउथ दो हो जाएंगे। जो टूटा हुआ एक भाग होगा उसमें भी एक नॉर्थ और साउथ होगा, और जो दूसरा टुकड़ा होगा उसमें भी नॉर्थ और साउथ होगा। कहा जाता है विद्युत चुंबक किसके बनाए जाते हैं, तो विद्युत चुंबक जो बनाए जाते हैं वह नर्म लोहे के बनाए जाते हैं सर जी। किसके बनाए जाते हैं, नर्म लोहे के बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर विद्युत चुंबकीय शक्ति को या क्रिया को या रूप को या गुण को धारण करने की प्रवृत्ति सबसे अधिक होती है। इसलिए विद्युत चुंबक किसके बनाए जाते हैं, नर्म लोहे के बनाए जाते हैं। किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम कहां होती है, तो किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम मध्य में होता है, चुंबक के मध्य में होता है। जो कोई चुंबक होता है नॉर्थ और साउथ एक में रहता है, उनके बीच में किसी भी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम होती है। चुंबक के समान ध्रुवों के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है सर जी। क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। चुंबक के समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण होता है, और चुंबक के विपरीत ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है। क्या होता है, आकर्षण होता है। चुंबक के विपरीत ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है, क्योंकि नॉर्थ और नॉर्थ चिपकाएंगे। यानी नॉर्थ माने क्या होता है, उत्तर, उत्तरी सिरा और उत्तरी सिरा को, जब दो चुंबकों के उत्तरी सिरा और उसके दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव सिरा को अगर चिपकाते हैं तो क्या होंगे, प्रतिकर्षित होंगे, विपरीत जाएंगे यानी विरोध करेंगे। लेकिन कहा जाता है कि चुंबक के विपरीत जब नॉर्थ और साउथ सिरा को चिपकाया जाता है तो क्या होते हैं, ये आकर्षित होते हैं। क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। तो कह सकते हैं कि चुंबक के समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण होता है और चुंबक के विपरीत ध्रुवों के बीच क्या होता है, आकर्षण होता है। उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, गॉस होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक बाबू क्या होता है, गॉस होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक गॉस होता है। और चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वेबर होता है सर जी। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या हो जाएगा, वेबर हो जाएगा। यानी अब 11वां क्वेश्चन देख लीजिए। कहा जाता है लौह चुंबकीय पदार्थों के भीतर परमाणु, लौह चुंबकीय जो पदार्थ होता है उनके भीतर परमाणुओं की असंख्य अति सूक्ष्म संरचना जो होती है उनको किस नाम से जाना जाता है, डोमेन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, डोमेन कहा जाता है। लौह चुंबकीय पदार्थों के भीतर परमाणुओं की असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाओं को क्या कहा जाता है, डोमेन कहा जाता है। एक डोमेन में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, तो एक डोमेन में परमाणुओं की संख्या 10 पर घाते 18 से कितना होता है, 10 पर घाते 21 होता है। 10 पर घाते 18 से 10 पर घाते 21 होता है। अस्थाई चुंबक किसका बना होता है, तो अस्थाई चुंबक किसका बना होता है, नर्म लोहे का। अस्थाई चुंबक किसका बना होता है,
फेरोमैग्नेटिक यानी जो ठीक है नर्म लोहे का होता है, लेकिन उस प्रक्रिया उस पदार्थ को फेरो मैग्नेटिक कहा जाता है। उस पदार्थ को क्या कहा जाता है? फेरो मैग्नेटिक, मैग्नेटिक कहा जाता है उसको। यानी अस्थायी चुंबक जिस पदार्थ के बनाए जाते हैं उनको फेरो मैग्नेटिक ही कहा जाता है। मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? देखते हैं, दिशा सूचक के रूप में इसका कार्य के लिए लिया जाता है। चुंबक का जो घड़ी होता है या दिशा सूचक के घड़ी जो होता है, उसमें जो चुंबकीय अगर शक्ति रहती है तो वह जो सुई होती है वह किस दिशा में टिकती है? उत्तर दक्षिण दिशा में। उत्तर दक्षिण दिशा में ही टिकती है। उत्तर दक्षिण दिशा को ही मतलब संकेत करता है। यानी वह दिशा अगर उत्तर दक्षिण अगर इधर को होगा तो इधर को अपना सिरा बनाएगा, अगर इधर उत्तर होगा और दक्षिण होगा तो इधर को सिरा बनाएगा। यानी उत्तर और दक्षिण क्या होते हैं? एक दूसरे के क्या होता है? विपरीत होते हैं सर जी। तो कहा जाता है मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? उत्तर दक्षिण दिशा में टिकती है सर जी। सीधा वो उत्तर दक्षिण में उसका मुंह हो जाएगा। कहा जाता है चुंबकीय कंपास की सुई किस दिशा को इंगित करती है? उत्तर दक्षिण। चुंबकीय कंपास की सुई कहा जाता है किस दिशा को इंगित करती है? उत्तर दक्षिण दिशा।